चलिए बच्चों, आज के लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में सबसे पहले तो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की बात होगी। जो मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें कई ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो ऐड ऑन करके दी गई हैं, जैसे उनके शपथ ग्रहण समारोह में कौन आया और कितने इंपॉर्टेंट मंत्री हैं जो ये तीसरा टर्म अपना एज कैबिनेट मिनिस्टर सर्व करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि जो बड़ी हस्तियाँ बैठी दिख रही हैं, ठीक है, ये है कौन, कहाँ से आई, इनका रोल क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रंट लाइन पे कौन बैठा है, किस पोस्ट से आया, कहाँ से आया, इनके बारे में पता होना चाहिए। 7 लोग बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं जो यहाँ पर आए थे, उनका नाम आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले कौन आया, भूटान के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, सेशेल्स के प्राइम मिनिस्टर, मालदीव के प्राइम मिनिस्टर। ये सारे वो बेसिक लोग हैं जो आपके लिए आए, इन्होंने प्रॉपर रोल प्ले किया। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो इनकी स्वेरिंग सेरेमनी में आ रहे हैं। ठीक है, मोइजू साहब का आना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीज़न बीइंग ये कि मोइजू वर्सेस इंडिया बहुत अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा। अगर आप ध्यान दें तो मोइजू साहब जब से आए हैं तब से वो पहले इंडिया आउट का एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें हमारी आर्मी के जो बंदे वहाँ पे दिए गए हेलीकॉप्टर्स के लिए थे उनको भेज देते हैं। फिर चाइना से ज़्यादा अपने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करते हो। कहीं ना कहीं एक द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद भी मोइजू साहब आ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। सेशेल्स के अगर वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, बांग्लादेश बहुत कॉमन है तो उनका नाम मैंने यहाँ लिखा नहीं। ठीक है, बांग्लादेश आया, बांग्लादेश में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो हमारे साथ हर जगह से आता रहता है। ठीक है, माले से रिश्ते हमारे अच्छे हो जाएं, बहुत बड़ी चीज़ है। और बांग्लादेश के शेख हसीना के साथ खास बात है कि मोदी जी की सेरेमनी और ये ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बांग्लादेश से हमारे रिश्ते कभी ख़राब नहीं होते, तो बांग्लादेश से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। नेपाल आया, बल्कि अपने परसों उसने ब्यूरोक्रेसी अपनी उठाई है कई देशों से, जिसमें इंडिया भी था, उसके बाद भी आया, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेरेमनी अवेलेबल हुई इसमें फ्रंट लाइन में जो लीडर्स बैठे हुए हैं ये वो लीडर्स हैं जो अपना अगला टर्म, तीसरा टर्म, जैसे मोदी का तीसरा टर्म चल रहा है वैसे एज अ कैबिनेट मिनिस्टर इसमें से कई ऐसे नाम है जो अपना तीसरा टर्म सर्व करने जा रहे हैं। कई नए चेहरे भी दिखे, बिल्कुल जाहिर बात है दिखे। इनकी स्वेरिंग सेरेमनी मोदी 3.0 बहुत जरूरी हो गई। रीजन भी इनके पास 292 सीट्स थी टोटल, इसमें 10 अन्य भी जुड़ गए, तो आज इनके पास 303 या 302 सीटें अवेलेबल हैं। तो 303 सीट्स के साथ ये गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, और 232 के आसपास उनके पास है इंडियन अलायंस के पास। तो कहीं ना कहीं 303 बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इसको बीजेपी की सरकार नहीं बोला जा सकता, इसको बोला जा सकता है एनडीए गवर्नमेंट, बिकॉज इसमें बीजेपी अकेले कुछ नहीं कर रही। तो इसको आज की डेट में अगर आप इस साल जब भी एग्जाम लिखेंगे, इट्स नॉट द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, इट इज एनडीए लेड गवर्नमेंट। ठीक है, ये एनडीए द्वारा चलाई जा रही है, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसको चलाता है। ठीक, ये चीज आपको याद रखें। अब जो मिनिस्टर्स रिटेन हुए उसमें सबसे बड़ा नाम पहला आता है माननीय राजनाथ सिंह, एक होम मिनिस्टर है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में ये क्या थे, होम मिनिस्टर, फिर डिफेंस मिनिस्टर। तो ये एमपी है कहाँ से, उत्तर प्रदेश लखनऊ से, और ये अपना तीसरा टर्म सर्व करने जा रहे हैं। ये कल उनकी शपथ के बाद पता चल गया। अच्छा, अभी पोर्टफोलियो डिवीजन नहीं हुआ है। पोर्टफोलियो डिवीजन का मतलब होता है आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, ये पता चल गया कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन डिफेंस संभालेगा, कौन फाइनेंस, इसके बारे में कोई अपडेट अभी नहीं। तो ये अपडेट नहीं आए तो यहाँ पर थोड़ा मिसमैच चलेगा। नितिन गडकरी है ना, रूरल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, शिपिंग मिनिस्टर थे, उसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। ठीक है, तो अब ये दोबारा आ गए हैं, ये नागपुर से जीत के आते हैं, ये भी अपना तीसरा टर्म मोदी के सरकार में सर्व करने जा रहे हैं। इसके बाद बात करें निर्मला सीतारमण, कॉमर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर रही हैं, ये भी अपना तीसरा टर्म मोदी की सरकार में सभा करेंगे। अच्छा, इनके साथ इंपॉर्टेंट है राज्यसभा से एमपी, ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते, मतलब ये राज्यसभा से चुनी गई। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं जिनको हम डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इलेक्शन डायरेक्ट लड़ने नहीं जाता, लोकसभा जाता है। तो ये एमपी कहाँ से, राज्यसभा से, याद रखें। ठीक है, ये राज्यसभा का पार्ट है, पर ये मिनिस्टर हमेशा रहती है, इस बार भी। इसके बाद पीयूष गोयल हमेशा मिनिस्टर रहे हैं, अगली बार भी थे, पिछली बार भी थे, इस बार भी। तो ये क्या है, 2 पिछले टर्म में रह चुके हैं, अगली बार के बारे में फिर से इनको तैयार कर दिया गया, इनको भी स्वेरिंग सेरेमनी में डाल दिए गए। इनके बारे में से कितना याद रखना, कहाँ से, जितेंद्र सिंह बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, है ना, एक डॉक्टर पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे एटॉमिक एनर्जी भी संभाल चुके हैं पहले टर्म में, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज इन्हें तीसरे टर्म में मिला। तो 2 टर्म में इन्होंने अपने
टर्म को प्रॉपर प्रूफ किया, इसलिए थर्ड टर्म में भी ये वापस आ रहे। ठीक, इसके बाद अगला आता है बेटा राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट चार्ज इन्हें 2 बार मिल चुका है, तीसरा टर्म ये फिर संभालने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है इनके लिए। ये रिप्रेजेंट करते हैं गुड़गांव को, कहाँ पर, लोअर हाउस में। ठीक, गुड़गांव को ये कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं बच्चों, लोअर हाउस में। इसके बाद मुनसुख मंडलविया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी 1 मोदी 2 दोनों में ये इंडिपेंडेंट चार्ज में, तो उससे पहले केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर थे। ये 2024 में कहाँ से जीते हैं, पोरबंदर से, मतलब ये कहाँ से हैं, गुजरात से। तो ये भी व्यक्ति हैं जो 2 टर्म पूरा करके अपने तीसरे टर्म में मोदी की सरकार में बैठने जा रहे हैं। याद रखिएगा इनके मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो पे हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, बट इनको कैबिनेट मिनिस्टर। किरेन रिजिजू कई बार आपने सुना है मोदी 1 के कमांडेंट है, मोदी 2 में भी थे, मोदी 3 में भी हैं। ठीक है, तो ये पहले टर्म में बात करेंगे तो क्या थे, मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर, यूथ अफेयर्स। दूसरे में ये थे अर्थ साइंस। ठीक है, हेल्ड द लॉ इन अर्थ साइंस, ये लिया था। ये अरुणाचल प्रदेश की वेस्ट सीट से एमपी रहे हमेशा। ठीक है, इसके बाद आते हैं सर्वनंदन सोनोवाल। ये जो है इन्होंने भी अपना पहला टर्म और दूसरा टर्म मोदी के साथ बहुत अच्छे से अपना बिताया है। अब ये तीसरे टर्म में फिर से आ रहे हैं। ये आते हैं बेटा आसाम के डिब्रूगढ़ से। ये वो मिनिस्टर्स हैं जो लगातार तीसरी बार कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये पहली और दूसरी बार नहीं, लगातार तीसरी बार बनने जा रहे थे। ये पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर दिखता है। गजेंद्र सिंह शेखावत, मोदी 1 में गजेंद्र सिंह शेखावत जो है अपॉइंट किए गए थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड वेलफेयर। इसके बाद मिनिस्टर बने थे जल शक्ति के, और अब तीसरी बारी कहाँ के बनेंगे तो बाद में पता चलेगा। ये भी एमपी कहाँ से, जोधपुर से। ठीक, ये कुछ बेसिक नाम है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनको आप भूलेंगे नहीं। अरुण राम मंगवाल, ये भी पहले टर्म में थे, दूसरे टर्म में भी थे। क्या थे पहले दूसरे टर्म में, इससे हमें मतलब नहीं है, बट अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको एक ग्लिम्स होना चाहिए। और ये कहाँ से, बीकानेर से आते हैं, और इनको भी तीसरे टर्म में फिर से कैबिनेट मिनिस्टर के पद पे डाल दिया गया। ठीक, इसके बाद आती हैं अनुप्रिया पाटिल। अनुप्रिया पाटिल, ठीक है, चीफ ऑफ अपना दल है। इनकी बात करेंगे, पहली सरकार में भी थे, दूसरी सरकार में भी थी, अब तीसरी सरकार में आ रही है। और इस बार ये कहां से जीत के आई हैं, ये जीत के आई हैं मिर्जापुर। ठीक, अब ये सारे वो लीडर्स हैं जिनको इन्होंने फिर से पद दे रखा है। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी आते हैं, ये भी मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ले चुके हैं इस पहले गवर्नमेंट में। उसके बाद अपॉइंट किया गया मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर 2017 में। कंटिन्यू किया अपना पोर्टफोलियो मोदी 2.2 में। अब इसके बाद ये आ रहे हैं अगली सरकार में फिर से, तो ये भी थर्ड टर्म पोस्ट पे आ चुके हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं धर्मेंद्र प्रधान, सबने सुना है, अच्छा खासा मोदी के टाइम पे वेल नोन फैमिलियर नेम है। ये भी अपना तीसरा टर्म सर्व करने जाते हैं। ये कहां से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ये भी रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज था पहले में। इसके बाद अगले में इन्हें कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, है ना, डेयरिंग एंड फिशरी मिली थी। अब ये एमपी कहां से, बेगूसराय से, और ये भी अपना तीसरा टर्म सर्व करने इनके साथ जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर यूनियन मिनिस्टर थे लास्ट 2 मोदी कैबिनेट में। कृष्णपाल गुर्जर को इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगेन। ठीक है, हरियाणा से आते हैं, कहां से, फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये कुछ 12-13 ऐसे नाम हैं जिनको इन्होंने कांस्टेंट रखा था और अभी भी सर्व करके चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि जिस मिनिस्ट्री को ये सर्व करा रहे हैं उनमें से कुछ नामों पे आज भी मोदी ट्रस्ट करते हैं। कई ऐसे मिनिस्टर जिनके नाम हटा दिए इन्होंने, जिनको इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली, पहले मिली थी। इस बार कैबिनेट में उन 71 मिनिस्टर में यही वो मिनिस्टर्स हैं जिनको कांस्टेंट उन्होंने 3 टर्म में रखा है। तो याद रखना, इन 3 टर्मों के नाम अगर पूछे जाए तो आपको याद होने चाहिए।